हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज हम जानेंगे नहाने वाले साबुन का हम किचन में क्या यूज करने वाले हैं और गर्म कपड़े हम सिलेंडर को क्यों पहनाएं। ऐसे कमाल के किचन हैक जो आपकी लाइफ को बदल देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाती है। और आप एक गृहिणी है तो आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएगी। बहुत ही कमाल का हैक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा आता है किचन से। किचन में ना हम सिलेंडर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ही ठंड का सीजन आता है आपने देखा होगा सिलेंडर की जो गैस है वो जम जाती है यानी सेट हो जाती है। तो क्या होता है कि हम ना इसे समझ लेते हैं कि ये खत्म हो चुकी है और हम इसका यूज नहीं करते हैं या फिर से नया सिलेंडर मंगा लेते हैं। आपके घर में ऐसे गर्म कपड़े जरूर होंगे जो कि अभी यूज में नहीं आ रहे हैं। कोई पुराना स्वेटर हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, जो भी गर्म कपड़ा है आप ना उसे सिलेंडर को पहना दीजिए। इससे क्या होगी, जितनी भी इसकी गैस है वो गर्माहट की वजह से पिघल जाएगी और ये सिलेंडर फिर से आप यूज ले सकते हैं। ज्यादा नहीं तो आप 2 टाइम का खाना बना ही सकते हैं। तो सिलेंडर नया मंगाने से पहले एक बार ये वाला ट्रिक भी यूज करके देखिएगा। इमरजेंसी में आपके काम आएगा और ठंड के सीजन में ये ट्रिक काम भी करती है। उम्मीद करती हूँ इस विंटर सीजन आप इस ट्रिक का यूज करेंगे और आपकी जो गैस की सिलेंडर है जो कि जल्दी खत्म हो जाती है उसको आप बचत करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का यूजफुल हैक जो भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपकी लाइफ में। दूध से मलाई निकालने का काम एक ट्रिक के थ्रू किया जाएगा तो आपको सिर्फ मलाई ही मिलेगी, बहुत सारा दूध इसके साथ बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ना धारदार वाले चाकू का यूज कीजिएगा और इस तरीके से अगर आप घुमाते हैं तो आप देखेंगे इसके आसपास जितनी भी मलाई है ना वो सारी की सारी चाकू पे आ जाती है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये मलाई यूज में नहीं आती है अगर आप इसे डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि बर्तन धोने में जाती है और वेस्ट में जाती है। तो इस तरीके से चाकू की मदद से आप जितनी मलाई है ना वो तपेले की साइड में से निकाल सकते हैं। जो भी भगोना वगैरह आप यूज करते हैं उससे निकाल सकते हैं। मलाई निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप हाथों से या छानने की मदद से पहले मलाई को इस तरीके से निकाल लें। जितना आप इस तरीके से निकालेंगे आप देखेंगे कम से कम दूध इस मलाई के साथ आता है। डायरेक्ट आप इसे अगर चम्मच की मदद से ही निकाल रहे हैं और मलाई सेट करने के लिए रख देते हैं तब भी बहुत सारा दूध हमारा मलाई के साथ चला जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक छलनी के ऊपर निकाल के दिखा रही हूँ। मैं यही तरीका यूज करती हूँ और मात्र घी ही इकट्ठा होता है। बहुत ज्यादा दूध मेरे पास बिल्कुल इकट्ठा नहीं होता है जब मैं इससे घी निकालती हूँ। इस तरीके से छलनी की मदद से आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे एक गाढ़ी मलाई जो कि हम हमारे फेस के लिए यूज करते हैं या हमारे हाथ पैरों को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो मलाई आपको चाय की छलनी के नीचे बिल्कुल देखने को मिलेगी और जितना घी वगैरह है वो सारा छलनी के ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप मलाई को निकालें। अब ये दूध इतना ज्यादा गाढ़ा है, ना ये पतला है ना ही ये घी है, मीडियम दूध जो होता है डार्क वाला ये है। देखिए मैं अच्छे से हाथों को हिलाई हूँ फिर भी ये दूध अपनी जगह से बिल्कुल नहीं खिसका है। तो ये है एक तरह की मलाई जो कि बीच वाला पार्ट होती है। आप इसका इस तरीके से यूज ले सकते हैं। मिक्सर जार का यूज हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ चीजें हम मिक्सर में इस तरह की पीसते हैं कि इसमें हम पानी ऐड नहीं कर सकते, जितना भी है वो हमें इसी तरीके से निकालना है। यानी कि आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर पाते हैं। तब आप इसे कैसे निकालें, हाथ इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज धार ब्लेड होती है। तो आप ना इस सिलिकॉन वाले स्पैचुला का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से जितना भी आपने बैटर रेडी किया है वो बाहर निकाल सकते हैं बिना इसके अंदर पानी डाले हुए। तो देखिए मैं आपके सामने ही इसे निकाल के दिखा रही हूँ। ये स्पैचुला बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। स्पेशल जो सिलिकॉन वाले होते हैं, आपने फेस से जुड़ी हुई कोई स्पेशल रेमेडी तैयार करी है तब आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस तरह की रेमेडी में हम पानी ऊपर से ऐड नहीं करते हैं और जितना भी हमारा बैटर वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा हमारा कॉस्टली भी होता है और हमें इसकी जरूरत भी होती है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर जितना भी बैटर है वो बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का है कि अगर आप चटनी वगैरह भी पीसते हैं तब भी ये ट्रिक आपके काम आएगा। मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि आप इस तरीके से सिलिकॉन वाले स्पैचुला की मदद से मिक्सर जार के अंदर बिना हाथ डाले हुए जितना भी बैटर है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना पानी की एक बूंद की मदद से। उम्मीद करती हूँ आप इस यूजफुल हैक का यूज करेंगे। इससे आपका जो मिक्सर जार है उसको क्लीन करने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। किसी तरह के गर्म पानी का आपका बिना यूज करे हुए ये जार अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो एक बार तो इसे यूज करके देखिएगा। अगर यह ट्रिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो इसे लाइफ टाइम आप अपना सकते हैं। मैंने इसे अपनाया है और बिल्कुल ही कमाल का हैक है। मुझे तो सबसे अच्छा यही वाला हैक लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वक्त के साथ हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं और हम इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे पास भी है ये केक टीन। आपके पास भी इसी तरह का कोई बर्तन है या जो बर्तन आप अपने किचन से डिस्कार्ड कर रहे हैं तो एक बार सोचिएगा कि आप उसका यूज कर सकते हैं, तो उसको जरूर यूज करके देखिएगा। मेरे पास ये केक टीन है, इसका यूज किया है मेरे मसालों को रखने के लिए। अगर आप इस तरीके से नहीं यूज करना चाहते हैं तो सेशे वाली जो भी चीजें हैं आप उसको इस तरीके से अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा डिब्बा है इसलिए मैं इसके ऊपर जो ढक्कन है वो नहीं लगा रही हूँ। तो आपके पास भी इस
तरह के केक टिन हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं मसाला वगैरह रखने के लिए या इस तरीके से शेर रखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तो आप जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि जब भी हम एल्यूमिनियम बर्तन में कुछ भी खाना बनाते हैं, वेज नॉन वेज या चावल वगैरह दाल जो भी आप बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा 2 घंटे से ज्यादा आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं रखना है। स्पेशली जो कुकर होता है इसमें तो बिल्कुल नहीं रखना है, कढ़ाई में भी कोशिश कीजिए नहीं रखना है। जब आपका खाना बन जाता है, खाना हो चुका है, उसके बाद में हमेशा कोशिश कीजिएगा इस तरह के ग्लास वाले बर्तन में या इस तरह के जो स्टील वाले बर्तन है इस खाना स्टोर करके रखिएगा। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं रखना है, इससे हमारे दिमागी संतुलन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगला यूजफुल हैक हमारे बर्तनों से जुड़ा हुआ है। जब भी हमको नया बर्तन लाते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर जो स्टिकर होता है ये निकलने का नाम नहीं लेता है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा गैस ऑन करना है, कुछ सेकंड के लिए हमने इसके ऊपर रखना है। आप देखेंगे स्टिकर कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाता है। आपने कभी भी नाइफ का यूज नहीं करना है, इससे जो बर्तन होते हैं वो खराब होते हैं। तो आपने ये स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों पे ही ये ट्रिक यूज करना है, प्लास्टिक और ग्लास के बर्तनों पे यूज नहीं करना है। इस तरीके से जितने भी स्टिकर है कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाएंगे। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसे यूज करके जरूर देखिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो बिस्किट और कुकीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। बच्चे जिद में क्या करते हैं कि पूरा पैकेट खोल देते हैं, जिसकी वजह से इन कुकीज और बिस्किट में मॉइस्चर आ जाता है। तो इसको हम कैसे खत्म करें या इसमें लगे ही नहीं तो क्या करें, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉइल पेपर का। फॉइल पेपर को अच्छे से इसमें कवर कर दीजिए। आप देखेंगे कि कभी भी आपके जो बिस्किट है, कुकीज है, वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगे। अगर 2 हफ्ते बाद भी इसे खोलेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही फ्रेश मिलेंगे। आप चाहते हैं चीनी के दाने ऐड कर सकते हैं, उसके बाद भी ना इसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो आप यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज कीजिएगा, इससे आपकी बिस्किट कभी भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। स्पेशली प्रॉब्लम होती है बारिश के सीजन में और विंटर के सीजन में। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप अपने बिस्किट की लाइफलाइन बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हम कितना भी सावधानी रखें, उसके बाद भी ना कुछ फैब्रिक या कुछ कपड़ा ऐसा जरूर घर में आ जाता है जिसके ना इस तरीके से रुए निकलते हैं। स्पेशल विंटर सीजन में होता है। कुछ कपड़े ऐसे जरूर होते हैं जिसके इस तरीके से रुए निकलते हैं। हम कितना भी चालाकी दिखा लेना, फिर भी कुछ दिन यूज करने के बाद इस तरीके से हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी कपड़ा है आपके पास तो इसको कैसे क्लीन करें, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। तो ये है वायरल ट्रिक, जिसमें सेलो टेप को हमने हमारे हाथों में अच्छे से लगाना है। जिस तरफ गम है उसको बाहर रखना है और जिस तरफ गम नहीं होता है उस हिस्से को हमारे हाथों में अच्छे से चिपकाना है। तो 3-4 बार अच्छे से आप इसे लपेट लीजिए। तो ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है ये वुलन कपड़ों पे ही होती है। तो आपने इस तरीके से टेप चिपकाने के बाद में जहां पे भी आपको ये रुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और खींचते जाना है। जैसे कि हमारे हाथ पैरों की हम वैक्सिंग करवाते हैं ना, हॉट वैक्सिंग या वार्म वैक्सिंग, उसी तरीके से वर्क करेगा। तो मुझे तो ये ट्रिक नहीं काम की दिखी, क्योंकि जब मैं इस स्वेटर के ऊपर खींच रही थी इसमें से किसी भी तरह का कोई भी रुआ बाहर नहीं आया है। ये ट्रिक काम करती है ब्लैंकेट के लिए और जो जैकेट वगैरह होते हैं उसके लिए ट्रिक काम करती है। आपको अगर ऊन के स्वेटर या ऊन के मफलर के ये जो रुए हैं इनको निकालना है तो यहाँ पर सेलो टेप का यूज नहीं कीजिएगा। जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसको यूज कीजिएगा, तभी इसके ये जो रुए हैं निकल के बाहर आएंगे। मैंने काफी कोशिश करी पर एक भी रुआ इसके ऊपर नहीं आया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। मैंने काफी खींचा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रुआ नहीं आया है। तो ये ट्रिक बेकार है, इस पे यूज मत कीजिएगा। चले बताती हूँ मैं अगला यूजफुल ट्रिक कि वो कौन सा है जो कि घर में है और इसके लिए भी आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। तो इस तरह का रेजर ना हमारे घर में जरूर होता है, तो जो पुराना रेजर है उसका यूज कीजिएगा। शार्प वाला नया रेजर का यूज नहीं कीजिएगा। गलती से अगर कपड़े पे लग गया तो कपड़ा कट सकता है। अगर इस तरह का यूज एंड थ्रो है तो आप बेफिक्र यूज कर सकते हैं। बस आप इसे हल्के हल्के इस तरीके से घुमाइए। आप देखेंगे इसके ऊपर जितने भी रुए हैं, जितने भी वो छोटे छोटे से पार्ट निकलते हैं, वो सारे के सारे ना बहुत इजी तरीके से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। क्योंकि इस तरह के कपड़े हमारे घर में होते ही हैं जो कि यूज करने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मार्केट से आप इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजर खरीद के लेकर आते हैं तो वो कम से कम 400 से 500 रुपए का आता है। तो क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, जबकि एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। और इस रेजर को बार बार क्लीन करके आप मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं।